हेलो गाइज, इस समय आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एसआईपी हम ले सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है ऑनलाइन एसआईपी लेने का। हम कौन कौन से एप्लीकेशन से ऑनलाइन एसआईपी ले सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा एसआईपी लेने के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे एसआईपी होते हैं जहाँ से अगर किसी भी एप्लीकेशन से लेते हैं दूसरे एप्लीकेशन से, तो आपको 1-2% का ऐसे नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे 20% के हिसाब से या फिर 19% के हिसाब से, तो 1% का जो डिफरेंस होता है ना, वो 25-30 लाख रुपया का होता है। अगर आप 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए किसी और एप्लीकेशन के मुकाबले दोस्तों, अपना एप्लीकेशन जो होता है किसी भी सेक्टर का, जैसे एसआईपी लेते हैं एसबीआई का, तो एसबीआई का जो अपना एसआईपी होता है, अपना एक एप्लीकेशन होता है, अगर वहाँ पे तो वहाँ से अगर आप लेते हैं एसआईपी, तो आपको पता चलता है एक्चुअल रिटर्न क्या दे रहा है। आप नेट पे गूगल पे सर्च मारेंगे, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे एसआईपी हैं। अगर लेते हैं तो साइड पे आपको दिखाई देगा क्या, जो कहीं पे 15% का ग्रोथ है, किसी साइड पे आपको 20% का ग्रोथ दिखा देगा, किसी को 25% का ग्रोथ दिखाई देगा। बट अगर आप ऐसे किसी पार्टिकुलर एसआईपी या म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके ऐसे चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे में आपको दिखाई देगा कि ऐसे कौन सा फंड का स्मॉल कैप का कितना ग्रोथ है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, और जब से ये फंड ऐसे लॉन्च हुआ है तब से। तो आप वहाँ पे देखेंगे। चलिए हम ऑनलाइन से देखते हैं किस तरह से हम एसबीआई का एक रिहर्सल करते हैं और एक एसआईपी लेकर देखेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के थ्रू ऐसे किस तरह से हम एसबीआई स्मॉल कैप का ऐसे एक एसआईपी ऐसे खरीद सकते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये से हम ट्राई करते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं लॉगिन कर रखा हूँ, अपने पैन कार्ड आईडी वगैरह से लॉगिन कर रखा हूँ। यहाँ पे अब मैं आगे प्रोसेस में सारा एक धीरे धीरे स्टेप करके मैं बताते जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखें, फिर पता चलेगा इन्वेस्टमेंट कहाँ से करना है। इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट, आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज दैट आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम इक्विटी पे ऐसे क्लिक करते हैं और देखते हैं जो इक्विटी में कौन कौन से फंड आते हैं और हाई ग्रोथ कौन सा फंड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल का ग्रोथ देख रहे हैं, सारा फंड का ग्रोथ इसे दिखा रहा है। 1 साल के अंदर में कौन सा ऐसा फंड ऐसे ज़्यादा ग्रोथ दिया है। हमें यहाँ पे 3 साल का ग्रोथ भी देख रहे हैं, 3 साल का, 5 साल का यहाँ पे दिखा रहा है, और लास्ट में हमसे सिंस इंसेप्शन, जब से ये लॉन्च हुआ है ये फंड, उस समय से इसे दिखा रहा है कि कितने % का ग्रोथ दिया है। ठीक है, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी वेरी हाई रिस्क वाला फंड है। दोस्तों, सब लोग जानते हैं कि जो भी स्मॉल कैप फंड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क वाला फंड होता है। ठीक है, यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी है, ये भी 18.85% का रिटर्न दे रहा है, जैसा कि एसबीआई स्मॉल कैप देख रहे हैं 20.06% का रिटर्न दे रहा है। चलिए हम देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में कौन कौन से ऐसे ऐसे एसबीआई स्मॉल कैप में कैसे कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए, दूसरा क्या है, एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान है, आईडीसीडब्ल्यू फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबका एनएवी ऐसे नीचे दिया हुआ है, आप ऐसे ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अलग अलग से सबका एनएवी अलग अलग होता है। परफॉर्मेंस हम देखते हैं, ठीक है, इक्विटी फंड है ये, इसीलिए परफॉर्मेंस ऐसे हमेशा आगे पीछे होता रहता है। अगर 2009 में ये फंड ऐसे लॉन्च किया गया था और 20.06% का रिटर्न ऐसे उस समय से दे रहा है। ठीक है, अगर 20 पॉइंट, अगर हम 3 साल का देखते हैं, 5 साल का देखते हैं, आप यहाँ पे सारा कैलकुलेशन मैं एक एक करके आपको ऐसे डिस्क्राइब करके बताता हूँ। आप सारा कैलकुलेशन देखें, 5 साल, 3 साल और 1 साल का भी देख रखे हैं और आप भी देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ यहाँ पे लमसम नहीं किया जा सकता है, एसआईपी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ एसआईपी होगा, लमसम का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे लमसम का ऑप्शन हाइड किया गया है। अगर एयूएम की बातें करते हैं तो 55,348.55 करोड़ का दोस्तों ये एयूएम है। काफ़ी बड़ा है, सब फंड साइज है, ओपन इंडेड फंड है। 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लमसम का ऑप्शन दिया गया है, बट 2020 से पहले लमसम होता था, बट अभी लमसम नहीं होता है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फंड का जो एज है वो 14 साल हो चुका है। ठीक है, अगर आप 14 साल से देख रहे हैं तो अब ये सारा है फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट है से करके 20.06% का भी जो रिटर्न दिखा रहा है उतना पा रहा है। ठीक है, अभी जो हमारा है 3-4 हज़ार रुपया जो हमारा घट चुका है, 3,000 रुपया है से सेंसेक्स, जिसके कारण है से हमारा ये भी घट चुका है। ग्रोथ रेट देख रहे हैं कितना कंपनी यहाँ पे शो कर रहा है। सारा कंपनी का मैं स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे कंपनी दोस्तों, 40-50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्मॉल कैप में। यहाँ पे दोस्तों ये अगर एक कंपनी डूबेगी, बट ऐसे जो कंपनियाँ हैं, बाकी 39 कंपनी है वो प्रॉफिट में अगर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एक कंपनी को डूबने से दोस्तों या कम ग्रोथ देने से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं
और कौन कौन से फंड है जो है अच्छा ग्रोथ देता है। यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड है, देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पर शो भी कर रहा है, ये फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं दोस्तों। SBI फोकस फंड है, ये भी है 18.69% का रिटर्न दे रहा है। अगर कॉन्ट्रा फंड की बातें करते हैं तो जब से देख रहे हैं, जब से ये लॉन्च हुआ था 1999 में लॉन्च हो चुका है दोस्तों ये फंड, तो 1999 से आपको इतना % का रिटर्न दिया है। ठीक है, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसे इतना इतना बड़ा फंड है और इतना बड़ा फंड ऐसे कितना अच्छा इसे रिटर्न देता है। ठीक है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इतना मार्केट गिरने के बाद भी SBI स्मॉल कैप या कॉन्ट्रा फंड या फिर एक और फंड है SBI टेक्नोलॉजी दोस्तों अपॉर्चुनिटी फंड है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिया है। अभी 15% का है से दोस्तों, डी ग्रोथ पे है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उस फंड में तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी गर्दा फंड है दोस्तों, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हो सकता है कि 1 साल के बाद है दोस्तों इसे 40-50% का ऐसे रिटर्न मिले। ठीक है, इतना अच्छा फंड है। ठीक है, क्योंकि अभी जो मार्केट गिरा हुआ है जिसके कारण जो है से हमारा म्यूचुअल फंड का ग्रोथ जो है कम हो चुका है, बट कुछ दिनों के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा म्यूचुअल फंड का ग्रोथ ऐसे काफ़ी है दोस्तों, ऐसे अच्छा हो जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा दोस्तों ऐसे जरिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा आपके हाथ में होगा, आपके मोबाइल में होगा उसका कंट्रोल। जब भी चाहेंगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब भी चाहेंगे आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। डेली आप उसको देख सकते हैं कि कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना हमारा ऐसा फंड का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, आपको 2 दिन के बाद ऐसे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो शो करेगा आपको एप्लीकेशन में, बट ग्रोथ ऐसे रात के बाद ऐसे आपको ऐसे शो कर जाएगा। जैसे सेंसेक्स बढ़ेगा आपका ग्रोथ भी बढ़ जाएगा, सेंसेक्स घटेगा आपका ग्रोथ भी घट जाएगा। तो डिपेंड करता है शेयर मार्केट में। इसीलिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है और इन्वेस्टमेंट लगातार ऐसे होना चाहिए। इसीलिए आपको मैं बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। इसीलिए स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के लिए करें। मैं सजेस्ट करता हूँ पहला फंड SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 20% है। और जब 63,000 पहुँचेगा तो आप देखेंगे इसका ग्रोथ 25% पे जा चुका रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।